आज न्यूमेरिकल मेथड में ही हमारा आज तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर बाइसेक्शन मेथड के ऊपर बात किया था, दूसरा लेक्चर रेगुलर फॉल्सी के ऊपर बात किया था। रेगुलर फॉल्सी में हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा इटरेशन करने पड़ते हैं। सबसे पहले बाइसेक्शन पढ़ा था, उसमें 12 स्टेप करने पड़े थे। रेगुलर फॉल्सी में हमें 10 स्टेप करने पड़े थे। लेकिन सबसे बेहतरीन मेथड न्यूटन रैप्सन्स मेथड है। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाए, जो नाम से पूछा जाए, जब बाइसेक्शन या रेगुलर से सॉल्व कीजिए तो आप बाइसेक्शन या रेगुलर से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ इटरेशन करने के लिए पूछा गया है, तो आप न्यूटन रैप्सन्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उसे। क्योंकि इनमें हम बहुत खास बात है कि बहुत कम टाइम में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और बहुत ही कम इटरेशन लेनी पड़ती है। पहले हम क्या करते थे, एक इनिशियल कंडीशन लेते थे, एक फाइनल कंडीशन लेने थे। एक हमारा निगेटिव होता था, एक पॉजिटिव होता था। हम उन दोनों इनिशियल कंडीशन को ले जाके तब हम ले जाते थे रूट के पास। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें केवल आप एक ही इनिशियल कंडीशन लेंगे, या वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आप उसको आंसर में डालेंगे तो वो आंसर आपका निकल जाएगा। इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं न्यूटन रैप्सन्स मेथड की। थोड़ी इसकी ग्राफ के ऊपर बात करते हैं, जो ये इसमें हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। अब जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कर्व लाइन है, तो आप यहाँ से एक ऐसे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि ये टेंजेंट लाइन इस कर्व वाले लाइन को किसी न किसी पॉइंट पे टच कर रही होगी। जिस भी पॉइंट पे टच कर रही है उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन लेंगे। क्या इनिशियल कंडीशन होगी हमारी x0, और जो हमारा x0 आएगा वो हम वैल्यूज़ को अपने फंक्शंस में डालेंगे तो हमारा फंक्शन fx0 आएगा। अब ये जिस भी पॉइंट पे कट कर रही है वहां पे y इजिकल्स टू 0 है। अब y इजिकल्स टू 0 है, तो अब यहाँ जो x0 और फंक्शन ऑफ x0 आया था, तो जो हमारा x0 आया था ठीक इसी के कोरस्पॉन्डिंग में हम अपना पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि हमारा फंक्शन ऑफ x0 फर्स्ट डेरिवेटिव। पहला डेरिवेटिव इनिशियल कंडीशन y के जगह पे 0, तो हमारा ये क्या आया, x1 आया। जब x1 आने के बाद फिर हम अगेन क्या करेंगे, हम एक फिर लाइन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये फिर लाइन को कट करेगी। अब जो भी लाइन पे कट करेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन, फिर ये लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब फिर जब ये लाइन को ड्रॉ करेंगे तो फिर ये किसी न किसी पॉइंट पे टच होगी, और किसी पॉइंट पे टच होने के बाद हम एकदम रूट के पास पहुंच जाएंगे। जब रूट के पास पहुंच जाएंगे तो वहाँ हमारा क्या, x3 आ जाएगा, x4 आ जाएगा, x5 आ जाएगा। लेकिन इतना इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लगभग 3, 4, 5 इटरेशन में ही काम इसका हो जाता है। तो ये हमारा न्यूटन रैप्सन्स मेथड का ग्राफ था, जो हम इस ग्राफ में क्या क्या करते हैं। अच्छा, टेंजेंट का इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ा है 12 क्लास में। क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx, और उसके बाद क्या होता है x माइनस x0। अब ये इक्वेशन, अब हमने क्या किया, y इजिकल्स टू तो 0 पुट किया है, तो y इजिकल्स टू 0। अब ये y1 है, तो ये y1 के जगह पे हम क्या अपना फंक्शन fx0 रख सकते हैं, फंक्शन fx0। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसे सिंपली हम f डैश, और फंक्शन के साथ है तो इसको हम x0 रख सकते हैं। अब ये x माइनस x0 ये हमारा है। अब इन सब को हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे और इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या है, x इजिकल्स टू x0 माइनस फंक्शन ऑफ x0 डिवाइड बाई फर्स्ट डेरिवेटिव x0। ये हमारा न्यूटन रैप्सन्स मेथड है, ठीक है, रैप्सन्स मेथड है। अब इसी में अगर हम इसका जनरल इक्वेशंस लिखना चाहें, तो अगर हम इसको जनरल इक्वेशंस लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स एन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस 1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस
n माइनस 1 डिवाइड बाई फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन एक्स एन माइनस 1। अब यहाँ पे हम अगर 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा 0, अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1, यहाँ 1 पुट करते हैं तो ये तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा x0, यहाँ x0 x0, यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ऐसे ही मतलब nth टर्म के लिए है, जनरल इक्वेशन सभी के लिए है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से हम समझते हैं जो अब इस फार्मूला को हम यूज कैसे करें। पहले कोई भी इक्वेशंस दिया रहेगा हमें, जैसे कि जो इक्वेशंस दिया रहेगा उसको हम, ये हमारा इक्वेशंस दिया रहेगा, फिर उसके बाद हमारा इनिशियल कंडीशन होगी जो हम चूज करेंगे। इसमें केवल एक ही इनिशियल कंडीशन चूज करना है, 2 की जरूरत हमें नहीं है, सिर्फ x0 हम निकाल लेंगे, ऐसी वैल्यूज जो एक 0 ना हो लेकिन 0 के करीब हो, या फिर वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। फिर हम क्या x0 और f डैश x0 हम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद क्या यूजिंग फार्मूला, जो ये हमारा फार्मूला है ये हम फार्मूला निकालेंगे। ये हमारा न्यूटन रैप्सन्स मेथड का वर्किंग है और इसका प्रोसीजर है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं जो हमको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ minus 2x minus 5 using Newton Raphson मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको क्या मानना है, फंक्शंस दिया रहेगा f(x) इज इक्वल्स टू x³ माइनस 2x माइनस 5। उसके बाद क्या करना है, इसको हमको डिफ्रेंशिएशंस करना है, 3x² माइनस 2, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशन लेना, इनिशियल कंडीशन मानेंगे, मतलब 0 पहले रखेंगे, 0.1 0.2, आप खुद देखेंगे ना जो माइनस के करीब या प्लस के करीब हम अपने रूट के करीब कब पहुंच रहे हैं। जितना आप कम लेंगे जल्दी पहुंचने के लिए उतना आपके लिए सही है। तो सबसे पहले मैं 1.5 लेता हूं फंक्शंस में डालने के लिए, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 1.5 का क्यू, ये 1.5 हम अपने फंक्शन हमारा जो इक्वेशंस है उसमें हम पुट कर रहे हैं, -2 × 1.5 -5। अब यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा। हमने तो सॉल्व कर लिया, आप सॉल्व करके देखिएगा। 4.625 लेस देन 0, ये माइनस आ रहा है, ठीक है। हम दूसरी इनिशियल कंडीशन लेके देखते हैं, हम देखते हैं उसमें कितना जल्दी हम पहुंचते हैं। तो f2 अगर हम डालें तो 2q माइनस 2 × 2 माइनस 5, ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा -1, ये भी लेस देन 0। तो यहाँ पे -4 आ रहा था, यहाँ पे -1 आ रहा है। तो हमारे लिए बेहतर कौन सा है, हमारा इनिशियल कंडीशन चूज करने के लिए बेहतर हमारे पास ये है। अब ये हमारा क्या, हमारे पास x0 हमारा ये रहा और फंक्शन ऑफ x0 हमारा ये रहा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ डिफ्रेंशिएशंस है उन डिफ्रेंशिएशंस में हमें चेक करना है। तो डिफ्रेंशिएशंस में हम चेक करने के लिए हम अपना इनिशियल कंडीशन जो ये 2 है वो वाली नंबर को हम वहाँ पुट करेंगे। तो जब हम इसमें पुट करते हैं तो यहाँ क्या 3 2 माइनस 2, तो ये कितना गया 4, 3 2 माइनस 2, अब ये कितना हो गया 4। अब ये 4
3 × 12 माइनस 2 यानी कि 10, ये ग्रेटर देन 0 है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने न्यूटन रैप्सन्स मेथड का जो फार्मूला है उस वाले फार्मूले में हम उसको पुट करते हैं। अब हम उस वाले फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, फार्मूला x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, इनिशियल कंडीशन f का डेरिवेटिव x नॉट। अब यहाँ पे आप पुट कीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है x नॉट, हमारे पास x नॉट 2 है। आप चाहेंगे तो 1.5 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और ज़्यादा प्रोसेस लग जाएगा, इसलिए हम 2 पुट कर रहे हैं अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो हम क्या करें, हम इनिशियल कंडीशन में यहाँ 2 पुट किए, माइनस फंक्शन हमारा क्या है -1, और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा f डेरिवेटिव 10। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 20 + 1 20 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये 10 से हम डिवाइड दिए तो हमारा क्या आएगा 21, 21 में 10 डिवाइड यानी कि 2.1। अब ये जो 2.1 आया, हमने 2 की जब वैल्यूज पुट की थी तो हमारी माइनस आई, ठीक है। और जब हमने 2.1 को, अब हमारा इनिशियल कंडीशन तो ये हो गया, अब ये क्या आया हमारा x1 आया, ये हमारा x1 आया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को हम फिर अपने फार्मूले में पुट करते हैं, फंक्शंस में पुट करते हैं। तो हम अपने जब फंक्शंस में पुट करते हैं f 2.1, 2 पुट किया था तो -1 आया था, अब 2.1 हम पुट कर रहे हैं तो देख रहे हैं जो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। 2.1 जब हम पुट कर रहे हैं तो 2.1 का क्यू -2 × 2.1 -5, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, मैंने करके रखा हुआ है। 2.1 जब हम पुट किए हम अपने फंक्शंस में तो ये आया है 0.061। अब जब हम इसको डेरिवेटिव में पुट किए हैं, जो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन 2.1, तो वहाँ पे हमारा रिजल्ट आया 11.23। अब हमारे पास ये हमारा x1 हुआ, ये हमारा फंक्शन ऑफ x1 हुआ, और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x1 हुआ। अब फिर से इसको हम पुट करते हैं कहाँ, हम अपने फार्मूला में। अब फार्मूला में जब हम पुट करेंगे इसको तो क्या पुट करेंगे, x2, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, शायद में भी ना दिखे। अब हम क्या पुट करते हैं, अब हम पुट करते हैं फंक्शन, फार्मूले में ना पुट करना है, x2 इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये क्या है ना, और मतलब ऐसे पढ़ाकर वीडियोज डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सामने जो स्टूडेंट रहता है ना उससे इंटरेक्शन नहीं हो पाती। अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है ना तो स्टूडेंट बता नहीं पाता जो सर मिस्टेक हो रहा है, और ऐसे सामने में बताओ तो थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है, जो अच्छा क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कुछ छूट न जाए। तो हम अपने फार्मूले पे आते हैं, फार्मूला x2 हमारा ये वाला फार्मूला हुआ, ये वाला फार्मूला x2 हुआ। x2 होने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज हमारा इनिशियल कंडीशन 2.1 का 2.1 माइनस फंक्शन 0.061 डिवाइड बाई 11.23, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद फिर इन दोनों को माइनस करके फिर इसको डिवाइड देंगे, तो हमारा x2 कितना आ जाएगा 2.09458। अब ये रहा हमारा आंसर।
कितने कम स्टेप में, लगभग 3-4 स्टेप में हमारा बाइसेक्शन में किया था, तो लगभग आधे घंटे हो गए थे, छोड़ना पड़ा उसको, प्रॉब्लम्स को बाद में स्टेप्स लिख के छोड़ दिया था मैंने। और इस प्रॉब्लम को इतना कम टाइम में और इतना अच्छे से ये प्रॉब्लम हो गए। न्यूटन-रैप्सन्स मेथड में बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ हमें फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए, हमें पहले कौन सी कंडीशन दी होती है, हमें कौन सा इनिशियल रूट लेना होता है, हमें पहले फंक्शन इनिशियल कंडीशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, फार्मूला का यूज़ करना, कैलकुलेटर चलाना हमें आना चाहिए और डिफरेंशिएशन हमको आना चाहिए। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ग्राफ के लाइन को हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके पास हम जाते रहते हैं, बस यही है। न्यूटन-रैप्सन्स मेथड ख़त्म हो गए। होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए थैंक यू सो मच।